आप DU सोल के स्टूडेंट हो, रेगुलर के हों या NC वेब के हों, ये वीडियो ना पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। बिकॉज बहुत बार बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि मैं तो पूरा पेपर करके आया था बट फिर भी मुझे उसमें मार्क्स नहीं मिले, या मेरा उसके अंदर बैक आ गया, या मैं उसमें फ़ेल हो गया। तो ऐसे बहुत सारी वजह हैं पेपर लिखते वक्त जो आप गलतियाँ करते हैं। ये वीडियो पूरा अगर आपने सुन लिया ढंग से, और मैं बोलूँगा कि जो जो बातें मैं बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर उनके ना आप नोट्स बना लेना, तो आप जब पेपर लिखने जाओगे ना, किसी भी सेमेस्टर के बच्चे हो आप, जो ये जो वीडियो आप देख रहे हो, सभी सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो काम आने वाला है। पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना। कुछ सब्जेक्ट्स की क्लासेस ऑनलाइन मोड पर हम लोग प्रोवाइड करते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसकी डिटेल आपको मिल जाएगी। देखो यार, एक अच्छा आंसर क्या होता है? अच्छे आंसर में जाने से पहले ना आपके लिए एक बात जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अक्सर एक और प्रॉब्लम मैंने देखा है बच्चों को कि मैं तो एग्ज़ाम देकर आया था बट मेरी एब्सेंट लग गई या मेरी बैक आ गई। ठीक है, अब आपको ध्यान क्या रखना है, जब आप अपनी आंसर शीट लेते हैं, पहले तो आंसर शीट को ढंग से फिल करना है। दूसरा काम आपको क्या करना है, अपनी अटेंडेंस शीट आपको वहाँ पर ज़रूर साइन करनी है। ये दो काम आपको बहुत ध्यान से करने हैं। अब बात करेंगे कि आखिर आपको अपने आंसर्स को लिखना किस तरीके से है। देखो, कुछ जो मेन जो मेरे पास क्वेरीज आई थी वो मैं पिक कर रहा हूँ आज के वीडियो के अंदर। सबसे पहली चीज़, बच्चा पूछता है जी हम ऐसा कैसे लिखें कि हम वहाँ पर पास हो जाएं, कितनी शीट फिल करनी है। देखिए, मतलब इस बात से नहीं है कि आपने कितनी शीट फिल करी है, मतलब इस बात से है कि आपने आंसर में वो लिखा है जो आपका एग्जामिनर आपसे मांग रहा है ना। रेलिवेंट आंसर लिख कर आओगे, सही आंसर लिख कर आओगे तो कितनी शीट का कोई मतलब बनता नहीं है, कितनी शीट वहाँ पर लिखनी है। मैं वर्ड लिमिट की बात करूँगा, वर्ड लिमिट का क्वेश्चन हम अलग से मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा आपको कि क्या करना है। तो कितनी शीट भरने वाला भाई ये क्वेश्चन ही गलत है। ये पूछना चाहिए बल्कि कि किस तरीके से लिखना चाहिए, कितना लिख के आऊँ मैं, क्या लिख कर आऊँ मैं। भाई सिंपल सा आंसर है, जो आपके क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है आपको वही लिख कर आना है ना। आप किसी भी सब्जेक्ट का एग्जाम लिख रहे हैं, जो पूछा है उसके हिसाब से आपको आंसर बना के आना है। बच्चा सोचता है कि मैं कुछ भी लिखाऊं, बस मैं शीट भर दूं तो मेरे को नंबर मिल जाएंगे। भाई ऐसा नहीं होता है। चेक करने वाले जो एग्जामिनर हैं वो अच्छे खासे पढ़े लिखे होते हैं, दे नो एवरीथिंग आप अपनी आंसर शीट पे क्या लिख रहे हो। ठीक है, दूसरा काम आपको क्या करना है, जब आप अपना आंसर स्टार्ट करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे किसी चीज़ के मेरिट और डीमेरिट पूछ लिए। अब बच्चा क्या करता है, डायरेक्टली स्टार्ट कर देगा, फॉलोइंग आर द मेरिट्स ऑफ दिस थिंग, फॉलोइंग आर द डीमेरिट्स। ऐसे आंसर की स्टार्टिंग नहीं करते हैं, ना ऐसे आंसर को एंड करते हैं। देखो, जब आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, सबसे पहले ना उस चीज़ के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, उसकी डेफिनेशन लिखनी है, उसके बारे में 5-7 लाइनों में पहले बताना है। फिर आप शुरू करोगे, ये इसके मेरिट्स हैं, मेरिट्स को बाकायदा हेडिंग बनाओ, उनको एक्सप्लेन करो, हर हेडिंग अंडरलाइन करिए। हर हेडिंग के बाद मैं रिकमेंड करूंगा आप एक लाइन छोड़ें और उसके बाद उस हेडिंग के बारे में लिखना शुरू करें। हर हेडिंग्स के बीच में आपको गैप देना है। ये सारा काम कर दिया आपने, अपना रेलिवेंट आंसर वहाँ पे लिख दिया। उसके बाद जब आपने सारी की सारी चीज़ें लिख दी हैं, एंड में अब जाकर क्या करना है आपको, एंड में जाकर अपने आंसर को कंक्लूड करना है। एक कंक्लूजन आपको अपने आंसर में देखना है कि इस पूरे आपने जो 3-4 पेजेस भरे हैं उससे क्या क्रक्स निकलता है, क्या कंक्लूजन उससे निकलता है। ठीक है, तो स्टार्ट कैसे करना है, पहले बेस बनाना है उस टॉपिक के बारे में, उसके बाद उस टॉपिक जो पूछा गया वो लिखना है, देन उसके बाद अपने आंसर को एंड में जाकर आपको कंक्लूड करना है। ऐसा करके जब आप अपने हर आंसर के अंदर आएंगे तो भैया नंबर क्यों नहीं मिलेंगे तुम्हें, पक्का मिलेंगे। बट पॉइंट ये है कि क्या तुमने सही लिखा है या नहीं लिखा है। ठीक है, अब अगला सवाल लेते हैं। भाई बच्चे पूछ रहे हैं कि जी कितने पेज भरने हैं। देखो भाई, कितने पेज भरने का कोई फिक्स आंसर नहीं है, बट फिर भी मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कितने पेज आपको भरने होते हैं। देखो, नॉर्मली कॉलेज लेवल पर जो क्वेश्चंस होते हैं वो बड़े आते हैं, 18 से 20 नंबर का क्वेश्चन आया, ठीक है, या 15 नंबर का या 18 नंबर का क्वेश्चन आया, तो इतना बड़ा जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो उसमें आप मान के चलिए आपको 500 से 600 वर्ड्स लिखने ही पड़ेंगे। और जब आप अपनी आंसर शीट में 500-600 वर्ड लिख रहे हैं, इसका मतलब है 5 से 6 पेज आपके भर जाएंगे आराम से, है ना। 4.5 भी हो सकते हैं, 5.5 पेज भी हो सकते हैं। तो 5 पेज का आप एवरेज लेकर चलिए, इतने बड़े आंसर में आपको 5-1 पेज आराम से लिखने हैं, तब जाकर आपका वो आंसर बढ़िया तरीके से बनेगा एज पर द मार्क्स। अब दूसरा क्या होता है, अक्सर देखा गया है कि बहुत सारे शॉर्ट नोट्स भी पूछे जाते हैं। जैसे 15 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें ना 5-5 नंबर के 3 पार्ट्स बना दिए। अब अगर आपका क्वेश्चन एक 5 नंबर का है तो उसमें कितने वर्ड्स लिखने हैं, मैं बोलूँगा 200-250 के आसपास आपको वर्ड्स लिखने हैं 5 नंबर के क्वेश्चन के अंदर। मतलब 1.5 से 2 पेज आपको 5 नंबर में फिल कर आने हैं। बच्चे जो पहली बार कॉलेज का एग्जाम देंगे वो सोच रहे होंगे 5 नंबर में 2 पेजेस। जी हाँ, बिकॉज कॉलेज लेवल का एग्जाम भाई टोटली डिफरेंट होता है स्कूल लेवल से। आपको ज़्यादा मैटर लिखना है और रेलिवेंट ही लिख कर आना है, फालतू की चीज़ें लिखने की बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है अपनी आंसर शीट पर। ठीक है, अगली बात करते हैं। बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं जी पैराग्राफ में लिख कर आऊँ या मैं पॉइंट्स में लिख कर आऊँ। देखो यार, एक चीज़ तो आप भी जानते हैं, पॉइंट में लिखना हमेशा बेहतर रहता है।
क्योंकि पॉइंट में ना जब एग्जामिनर आपकी आंसर शीट को चेक कर रहा होगा, उसके लिए पढ़ना आसान है, उसके लिए उस आंसर को समझना आसान है, रेदर देन कि वो पूरा की पूरा आपका पैराग्राफ पढ़ रहा है बैठ के, तो वो इरिटेट भी हो जाता है, यार कितना बड़ा पैराग्राफ दिया बच्चे ने, क्या ही पढ़ूँ उसको। तो हो सकता है वो स्टार्टिंग की 1-2 लाइनें पढ़ के आपको आंसर देने की नंबर देने की कोशिश करे, क्योंकि शायद उसके पास ऑलरेडी इतनी सारी आंसर शीट्स होती हैं, शायद वो पूरा पैराग्राफ पढ़ने की कोशिश ना करें। मगर अगर आपने पॉइंट्स में आंसर लिखे हैं तो ज़्यादा चांसेस हैं वो पॉइंट्स पे देख के ही, इतना एक्सपीरियंस होता है टीचर्स को कि आपके पॉइंट्स देख कर ही वो समझ जाते हैं बच्चे ने जो लिखा है वो रेलिवेंट है, वो अपने आंसर के हिसाब से सही लिखा है या नहीं लिखा है। तो प्रेफरेबल ये है कि आप पॉइंट लिख कर आएँ। जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी बोल रहा था, मैंने कहा था कि भाई आप लोग हेडिंग्स बनाइएगा, हेडिंग्स को अंडरलाइन करिएगा और हेडिंग्स को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन आपको करना है। अगर मैंने 5 मेरिट पूछे हैं ना आपसे फॉर एग्जांपल किसी क्वेश्चन में, तो भाई 5 ही लिख कर आना, 6 लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 5 ही पूछे तो 5 ही काउंट होंगे आपके, ठीक है ना। कुछ बच्चे सोचते हैं 5 पूछे तो मैं ना 8 लिख देता हूँ, ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे मेरे को। ऐसा कुछ नहीं होता है यूनिवर्सिटी लेवल पे, जितना पूछा गया है उतना ही आपको आंसर देना है। तो पॉइंट में लिखना ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू राइटिंग इन पैराग्राफ। ऐसा नहीं है कि अगर आप पैराग्राफ लिखोगे तो आप फेल हो जाओगे, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि एग्जामिनर के लिए पॉइंट में चेक करना आसान होता है। तो आपकी चॉइस है, पॉइंट में लिखो, पैराग्राफ में लिखो, बट द मेन थिंग इज़ कि भाई जो लिखा है ना वही लिखा है जो आपसे उस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। कभी कभी बच्चों का ये भी सवाल आता है कि सर मैं सारी शीट फिल कराऊँ तो मैं पास हो जाऊँगा। देखो यार, इस सवाल का भी वही जवाब है जो थोड़ी देर पहले बताया। शीट फिल करने से मतलब नहीं होता है यार, मतलब इस बात से होता है जो क्वेश्चन पूछा है भाई उसके बारे में लिख के आए हो कि नहीं लिख के आए हो। ये थोड़ी है कुछ भी लिखाओगे और पास हो जाओगे। कभी कभी कमाल की बात है, बच्चे बोलते हैं जी मैं तो ना कुछ भी लिखाया था पेपर में और मैं पास हो गया। भाई ऐसा नहीं होता है। आपकी आंसर शीट प्रॉपर तरीके से पढ़ी जाती हैं, तब वो चेक करी जाती हैं। ऐसा थोड़ी आप कुछ भी लिखाओगे आपको नंबर मिल जाएगा। तो कुछ भी लिखने से पास होने वाली बात भाई फेक है, उस पर बिलीव मत करिएगा। जो पूछा गया है आपको उतना ही और सही तरीके से उसको लिख कर आना है। हाँ, अब जो वर्ड लिमिट वाली बात आती है ना, अगर उसको हम अपने न्यूमेरिकल पेपर जैसे अकाउंट्स होता है कॉमर्स वाले बच्चों के लिए, अकाउंट्स में वर्ड लिमिट का कोई सेंस बनता नहीं है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में क्या वर्ड लिमिट होती है? न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो भैया आपको सॉल्व भी करके आना होता है ना, ठीक है। जैसे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग होता है सेकंड सेमेस्टर में, या फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, या कॉस्ट अकाउंटिंग होती है, तो इनमें आपको सॉल्व करके आना है। वहाँ वर्ड लिमिट वाला पॉइंट आपके दिमाग में आना नहीं चाहिए। हाँ, अगर अकाउंट्स के पेपर में भी थ्योरी का क्वेश्चन पूछा गया है तो अगेन वर्ड लिमिट कैन अप्लाई, ठीक है ना। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। बहुत ज़्यादा क्रॉस कटिंग, या बच्चे क्या करते हैं कई बार कट करते हैं ना जब आंसर को, फॉर एग्जांपल कोई वर्ड या कोई लाइन उन्होंने गलती दी तो उस लाइन के ऊपर भाई पूरी ड्राइंग कराते हैं। मतलब जैसे ड्राइंग का पेपर हो। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ड्राइंग नहीं करनी है, आपको सिर्फ एक सिंगल लाइन से उसको कट कर देना है जो आपसे गलती हुई है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप अपने एग्जाम में ये कर सकते हो कि जो आपके रेलिवेंट वर्ड हैं, जो इंपॉर्टेंट वर्ड है ना भाई, उनको अंडरलाइन कराओ। उसका पता फ़ायदा क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल आप पैराग्राफ में लिख रहे हो या पॉइंट में लिख रहे हो, कैसे भी लिख रहे हो, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अगर आप अंडरलाइन कर आए तो एग्जामिनर की आंखें जो है ना वो इंपॉर्टेंट वर्ड्स पे जाएंगी सीधा सीधा। और अगर उसने वो इंपॉर्टेंट वर्ड देखे और लगे कि भैया रेलिवेंट है, उस आंसर के हिसाब से वो वर्ड्स हैं, तो भाई वो आपको नंबर दे देगा, फिर टेंशन की ज़रूरत नहीं है आपको। तो कोशिश करो, अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि आपका आंसर सही है तो इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन आप ज़रूर कर आओ। अब ऐसा भी हो सकता है आपका बस टाइम खत्म होने वाला है, एग्जामिनेशन का 3 घंटे पूरे होने वाले हैं और आपका एक आध क्वेश्चन बाकी है। उस केस में आप क्या कर सकते हो, मैं आपको रिकमेंड करूंगा, देखो छोड़ के तो बिल्कुल नहीं आना है, ये बात तो ध्यान रखिए। सारे क्वेश्चंस करके आने हैं, तब आप पास होने की ज़्यादा उम्मीद कर सकते हो। और अगर एंड में कम टाइम रह गया है, एक आध क्वेश्चन आपका बाकी है, तो भाई उसको ना मेन उसके पॉइंट्स में लिखाओ सारी चीज़ें। छोड़ना मत, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है आपको कोई भी क्वेश्चन। सारे अटेम्प्ट करके आओ, एंड में जो समझ में आता है उसमें लिखाओ बस आप, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो मैच करेगा ना आपका, ठीक है। तो बहुत सारे टिप्स मैंने दे दिए आपको कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप किस तरीके से पास आउट हो सकते हैं। इनफैक्ट अगर किसी और यूनिवर्सिटी का बच्चा भी ये वीडियो देख रहा है तो उसके लिए भी बहुत काम आने वाली है सारी की सारी टिप आपको एग्जाम लिखते वक्त। वीडियो को ना आप दोस्तों के साथ यार शेयर ज़रूर करना, ताकि उनकी भी आप हेल्प कर सको जस्ट एक शेयर के बटन से। और अच्छा लगा हो वीडियो तो यार कमेंट कर ज़रूर बताना कौन सी टिप आपको ज़्यादा अच्छी लगी। और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर दीजिए, मैं कमेंट का आपका जवाब दे दूंगा, ठीक है। एंड चैनल सब्सक्राइब मुझे पता है आपने अभी तक कर लिया होगा, नहीं करा तो ज़रूर बेल आइकन भी आपको प्रेस करना है। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। विजय गुप्ता साइनिंग ऑफ।